नमस्कार। आज है 29 अगस्त 2025 और दिन है शुक्रवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। 27% ओबीसी आरक्षण पर सभी दल एक मत, सर्वदलीय संकल्प पत्र पारित। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर सहमति बनाने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए हैं। सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री निवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीएम ने कहा कि हम सभी एक मत हैं और सभी दल चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में जल्द निर्णय लिया जाए ताकि सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने से पहले लाभ मिल सके। भारत का आयुर्वेद हब बनेगा एमपी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लाई जा रही मेडिकल पॉलिसी के चलते मध्य प्रदेश को आयुर्वेद हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। अगले 18 महीने में प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जो आयुर्वेद चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इन कॉलेजों को राज्य के सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, बालाघाट, मोरेना, झाबुआ और शुजालपुर में शुरू किया जाएगा। इसके अलावा डिंडोरी में जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से एक आयुर्वेद कॉलेज बनाया जाएगा। इनमें से हर कॉलेज का निर्माण करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित होगा। विद्यार्थियों के लंबित बायोमेट्रिक अपडेट पर जानकारी अब सरकारी स्कूलों के प्राचार्य देख सकेंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल में विद्यार्थियों के आधार कार्ड स्कूल में ही तैयार करने और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को सरल बनाने के लिए विद्यार्थियों के लिए आधार अब स्कूल के द्वारा अभियान संचालित किया जा रहा है। शासन ने इसमें एक सुविधा लाते हुए कहा कि अब इस अभियान में अब सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को अपने विद्यार्थियों के लंबित बायोमेट्रिक अपडेट की जानकारी उपलब्ध होगी। आपको बता दें, विद्यार्थियों के एमबीयू और सुगम बनाने के लिए यूआईडीआई और भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तकनीकी टीमों ने यूडीआईएससी पोर्टल के माध्यम से यह नया समाधान लागू किया है। शासन के मुताबिक यह अभियान वर्तमान में मध्य प्रदेश के 44 जिलों में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और शीघ्र ही शेष 11 जिलों में भी शुरू होगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 पर बड़ी अपडेट। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड एग्जाम के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी एलओसी सबमिशन महत्वपूर्ण होता है। हर साल स्कूलों को उन छात्रों की लिस्ट जरूरी जानकारी, दस्तावेज और विषयों के साथ जमा करनी होती है जो बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए पात्र माना जाता है। इस साल सीबीएसई ने एलओसी प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। नए नियमों का पालन अनिवार्य होगा। एलओसी जमा करने के बाद विषय में बदलाव, 10वीं और 12वीं में एडमिशन और CWSN उम्मीदवारों के रियायतों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। स्कूलों को स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय कोड और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कैटेगरी इत्यादि की जानकारी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। डेटा सटीक हो यह भी सुनिश्चित करना होगा। स्कूलों को कक्षा 10वीं के लिए डिटेल ओरिएंटेशन का आयोजन करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही इसकी दूसरी बोर्ड परीक्षा की जानकारी अभिभावकों को दी जानी होगी। मार्च तक इंदौर में बनेंगी 277 नई सड़कें। संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में इंदौर संभाग के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े अधिकारी संभागायुक्त कार्यालय में तथा नगर निगम के अधिकारी गूगल मीट के माध्यम से जानकारी ली। बैठक में संभागायुक्त सिंह ने संभाग में चल रहे विभिन्न सड़कों, पुल, पुलियों के निर्माण कार्य एवं
संधारण कार्यों की समीक्षा की। सहने संधारण और मरम्मत योग्य सड़कों की स्थिति के संबंध में अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने संभाग की सभी सड़कों एवं फ्लाईओवर का निर्माण एवं संधारण का कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ करने की सख्त हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा कि बारिश में आम नागरिकों को एवं वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। व्हीकल रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में अपडेट होगा। आमतौर पर वाहन खरीदारों के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है, जिससे वाहन स्वामियों को परिवहन से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाइयां होती हैं। इस समय के समाधान के लिए परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन में सही मोबाइल नंबर अपडेट कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए सारथी पोर्टल पर एक लिंक उपलब्ध कराई गई है, जिससे वाहन स्वामी आधार आधारित अपडेशन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर वाहन चालकों को रिन्यूअल चालान के कोर्ट समन आदि की समय पर जानकारी प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ इंदौर में भी वाहन के पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते समय आवेदन को अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। बावजूद कई बार डीलर वाहन स्वामी की जगह अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा देते हैं। इसके अलावा आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर बदलने पर ही सही नंबर अपडेट नहीं रहता। इस समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एमपी के इस जिले से कानपुर तक बन रहा शानदार 4 लेन। बुंदेलखंड जिसे कभी सड़कों और विकास कार्यों में पिछड़ा माना जाता था, अब तेजी से बदलते स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में नया एयरपोर्ट टर्मिनल, झांसी खजुराहो 4 लेन के बाद अब भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के भारतमाला प्रोजेक्ट में कानपुर से सागर 4 लेन का निर्माण इस क्षेत्र को नई पहचान देने जा रहा है। हालांकि पहले तय समय सीमा 2026 थी, लेकिन अब यह परियोजना 2028 तक पूरी होगी। इंदौर में 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां नियमित कर दी। विकास शुल्क जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं। इंदौर नगर निगम शहर की अवैध कॉलोनियों को नियमित तो कर रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों के रहवासियों से विकास शुल्क वसूलने का उसके पास कोई सिस्टम भी नहीं है। हालात यह है कि निगम अब तक 150 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित कर चुका है, लेकिन विकास शुल्क किसी भी कॉलोनियों का जमा नहीं हुआ है। दरअसल जिन कॉलोनियों को नियमित किया गया है, उनमें से ज्यादातर पहले से विकसित हैं। उनमें बिजली, पानी और सड़क की सुविधा उपलब्ध है। ज्यादातर भूखंडों पर बगैर नक्शा पास कराए निर्माण भी हो चुका है। सवाल उठ रहा है कि ऐसी स्थिति में रहवासी विकास शुल्क क्यों जमा कराएंगे, जबकि उनकी कॉलोनियों में कोई विकास होना ही नहीं है। नगर निगम का कहना है कि कॉलोनी नियमित होने और विकास शुल्क जमा कराने के बाद रहवासी नक्शा पास कर वैध तरीके से निर्माण कर सकेंगे, लेकिन जो पहले से निर्मित हैं उनका क्या होगा, इस बारे में निगम मौन है।